गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली जो वीडियोस बनी है उसमें कई देशों के बारे में चर्चा की है। अब जो देश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वह है दक्षिणी अफ्रीका देश, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इससे संबंधित इसका सामान्य परिचय, प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की कृषि, मिट्टियाँ इत्यादि पर क्या है पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज दक्षिणी अफ्रीका देश में खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो दक्षिणी अफ्रीका देश है वहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न है या फिर गरीब है, तो यह सब क्या है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका की, तो दक्षिणी अफ्रीका खनिज संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न भूखंड है। दक्षिणी अफ्रीका अपनी खनिज संपदा मुख्य, जिसमें सोना, हीरा और कोयला, इनके लिए यह विख्यात है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोहा, तांबा, मैग्नीज, टिन, टंगस्टन, प्लेटिनम, एस्पेटस, यूरेनियम इत्यादि ये भी खनिज यहाँ पे मिलते हैं। और इस प्रकार देखें तो यह देश बहुमूल्य धातुओं में संपन्न है। सोने और हीरे की दृष्टि से अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका विश्व का वृहत्तम उत्पादक देश है। आप लोगों ने ये पहले पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा क्योंकि जो दक्षिणी अफ्रीका है इसमें सोना और हीरा, इन दोनों की दृष्टि से ये क्या है, बहुत ही संपन्न है। अगर इस अकेले देश की बात करें तो यह विश्व का लगभग आधा सोना यहाँ से ही अपने को प्राप्त होता है। तो यानी कि अगर हम देखें जो विश्व के सोने के उत्पादन का, तो जो आधा सोना है वो हम दक्षिणी अफ्रीका देश से प्राप्त करते हैं। सोवियत रूस के विघटन के बाद मैग्नीज उत्पादन में यह विश्व का अग्रणी देश बन गया। हालांकि जब सोवियत रूस था, जब तक उसका विघटन नहीं हुआ था तब तक तो मैग्नीज के उत्पादन में वह सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन जैसे उसका विघटन हो गया तो उसके बाद यह क्या है, जो दक्षिणी अफ्रीका है यह भी एक अग्रणी देश बन गया है। और देश में खनन उद्योग में यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को सुदृढ़ता प्रदान की है। कोयले के खनन में लोहा इस्पात का विकास हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो खनिजों के वितरण की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वह है सोना। सोना क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश जो है, यह संसार का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। यानी कि संसार का सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन होता है वह दक्षिणी अफ्रीका में होता है। और विश्व के अगर देखें तो लगभग 50% जो सोने का भंडार है वो यहाँ पर संचित है। यानी कि विश्व का 50% जो हिस्सा है सोने का वो यहाँ पर संचित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक देश है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे अगर हम बात करें दक्षिणी अफ्रीका में, तो इसमें जो सोने उत्पादन के मुख्य क्षेत्र है उसमें विटवाटसरैट, ट्रांसवाल का एरिया हो गया, ट्रांसवाल के बारे में आपने सुना होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑरेंज फ्री स्टेट जो है यह मुख्य है। ट्रांसवाल जो बात मैं अभी कर रही थी, ट्रांसवाल क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि विश्व में जो सबसे बड़ा सोने का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, इस ट्रांसवाल क्षेत्र में होता है। और इसके अलावा जो ऑरेंज फ्री स्टेट है उसके उत्तरी भाग में 48 किलोमीटर लंबे एक स्वर्ण चाप में सोने की खान है। ऑरेंज फ्री स्टेट के बारे में भी आप लोग एटलस से देखो, तो इसमें क्या है कि इसके अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे 48 किलोमीटर लंबा एक क्या है, सोने की चाप की जो चाप के रूप में खान है। सन 2007 में अगर बात करें तो यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में 253 टन सोने का उत्पादन हुआ, जो कि वर्ष 2006 के उत्पादन की तुलना में 7.2% कम हुआ था। देश के निर्यातक व्यापार में सोने का यहाँ पर प्रथम स्थान है। और अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह भी क्या है, सोना है। तो इस प्रकार अगर हम सोने की बात करते हैं तो सोना जो है, पहले भी बताया कि 50% जो संसार का यानी कि विश्व का 50% जो भंडार है वो यहाँ पर मिलता है। और विश्व का ही सबसे अधिक अगर देखें सोने के उत्पादन में तो जो ट्रांसवाल क्षेत्र आता है वो भी क्या है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं, वह है हीरा।
हीरे की दृष्टि से अगर देखें तो दक्षिणी अफ्रीका विश्व का वृहत्तम हीरा उत्पादक देश है, यानी कि यहाँ पे हीरे का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है। और विश्व के अगर कुल उत्पादन की बात करें तो 80% हीरा दक्षिणी अफ्रीका से प्राप्त होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि विश्व के कुल उत्पादन का 80%, ठीक है ना, 18% जो हिस्सा है, जो 18% भाग है, वो यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका में उसका उत्पादन होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है कि यहाँ स्वर्ण उत्पादन का मुख्य केंद्र जो है वो है किम्बरले की खान। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है, इसको आप इम्पोर्टेंट डालकर नोट्स में लिख सकते हो कि जो किम्बरले की खान है, पहले तो यही बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किम्बरले की खान स्थित कहाँ पे है, तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान पूछ लेते हैं, स्वर्ण उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो वो किम्बरले की खान है, ठीक है। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं कि किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर वहाँ पर किम्बरले की खान में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सोने का। तो इस प्रकार क्या है, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो विश्व में स्वर्ण उत्पादन का मुख्य केंद्र है, यानी कि किम्बरले की खान है, ये क्या है, यहाँ पर है। और यहाँ पर ही देखें तो विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान है, ठीक है, यह है। और इसमें अगर बात करें तो औद्योगिक हीरों के उत्पादन की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान आता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में क्या है, जो मुख्य रूप से अगर पूछ लें आपसे तो वो खनिज संसाधन कौन से आते हैं, सोना हो गया, हीरा हो गया, इसके अलावा कोयला हो गया। और इसके अलावा कुछ मतलब जो और खनिज भी मिलते हैं उसमें आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, लोहा हो गया, तांबा, मैग्नीज हो गया। जैसे अभी मैंने बात की थी ना कि जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो उसके बाद से जो मैग्नीज उत्पादन में है वो क्या है, यह देश अग्रणी बन चुका है। और इसके अलावा टीन का उत्पादन यहाँ पे होता है, टंगस्टन भी यहाँ पे खनिज संसाधन के रूप में मिलता है, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, यूरेनियम, तो इत्यादि ये क्या है, इसके अलावा यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको साउथ अफ्रीका के खनिज संसाधन के बारे में समझ आ गया होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। और इसके साथ ही जैसे जो मैंने अभी 2-4 जगहों के नाम बताए हैं, जिसमें कि जैसे विट्वास्सरलैंड हो गया, ऑरेंज फ्री स्टेट हो गया, ट्रांसवाल का क्षेत्र हो गया, तो इनको आप अच्छे से एटलस से देखकर अपनी नोटबुक पर विद डायग्राम इसको ऐड कर सकते हो। थैंक यू।